हमारी असम्बलियों के अंदर यह कानून पास हुआ है जो है ना, ट्रांसजेंडर एक्ट, कि जो पहले शुरू तो हुआ है नून लीग के दौर से 2018 से। उस वक्त जो है ना, ये उनके जब आखिरी अयाम थे उस वक्त ये असम्बली के अंदर ये कानून पेश किया गया। ये जो तीसरी नस्ल के लोग हैं, जिसको आप खुनसा कह लें या जिनको खुसरा कह लें अपनी ज़बान के अंदर, इनके लिए मतलब कोई कानून के अंदर तरामीम, इनके लिए कोई कानून पास किया गया इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो इसके अंदर कोई कबात नहीं है, उनको दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको इज़्ज़त दें, उनको वक़ार दें, उनको नौकरियां दें। हमें इस बात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक मरतबा फिर उस कानून के अंदर तरमीम की गई है, जिसको जो है ना नाम दिया गया ट्रांसजेंडर एक्ट। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब आज कोई भी मर्द उठकर जो है ना वो नादरा के ऑफिस में जाकर ये कह सकता है कि जनाब मेरे अंदर जो है ना वो ख़वातीन वाली फीलिंग है, तो लिहाजा मुझे आज के बाद जो है ना ख़वातीन के नाम से पुकारा जाए, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर मर्द नहीं औरत लिखा जाए। और इसके लिए जो है ना कोई मेडिकल रिपोर्ट की भी कोई गवाही ज़रूरी नहीं समझी गई। उनको इतनी जल्दी थी जो है ना मर्दों को औरत बनाने की कि मतलब मेडिकल की भी उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। बस कोई भी बंदा यहाँ से मस्जिद से कोई उठे, यहाँ मोहल्ले से कोई उठे, नादरा के दफ्तर में चला जाए और उनको जाकर कहे कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो औरतों वाली हैं, लिहाजा मेरा नाम भी औरतों वाला दर्ज किया जाए शनाख्ती कार्ड के ऊपर, मेरे पासपोर्ट के ऊपर, और आइंदा मुझे औरतों के नाम से जो है ना वो पुकारा जाए। तो अब नादरा ये पाबंद होगा हुकूमत के कानून के मुताबिक कि उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो मर्दों वाला खाना ख़त्म करके औरत लिख दे और औरतों वाला नाम उसका जो है ना वो लिख दे। और इसी तरह अगर कोई खातून किसी भी जगह से उठे, किसी भी मोहल्ले से उठे और वो नादरा के अंदर चली जाए और वो कहे कि जनाब मेरे अंदर जो है ना मर्दों वाली फीलिंग्स है, तो लिहाजा मैंने अपने लिए मर्दों वाला नाम सेलेक्ट किया है, तो आप मेरा नाम मर्दों वाला लिखा जाए और मेरे ऊपर सारे जो अहकाम हैं, जो हमारे जो मुल्क की कवानीन है, सारे के सारे जो है ना वो मर्दों वाले लागू किए जाए। अब ये मतलब यह कानून पास हुआ है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अब कोई कहेगा जनाब मौलवियों ने इनके अंदर की परेशानी है, मौलवियों की क्या परेशानी है इसके अंदर? अगर कोई मर्द खुद औरत बनना चाहता है तो हमें क्या परेशानी है? अगर कोई औरत खुद मर्द बनना चाहती है तो मौलवी को क्या परेशानी है? इनकी कौन सी रोज़ी रोटी बंद हो रही है? जनाब हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के साथ टक्कर है, ये कुरान और सुन्नत के साथ टक्कर है, ये कुरान और सुन्नत की सराहतन ये खिलाफ वर्जी है। क्योंकि मैंने आयत करीमा पढ़ी है, रब फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासुम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया कि रब जिसको चाहता है वो बेटे देता है, रब जिसको चाहता है बेटियां देता है। और ये तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं कि एक शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों वाली हैत दी है, लेकिन वो औरत कहती है नहीं जी मैंने तो औरत नहीं रहना, मेरे लिए बेहतर मर्द होना है, मैंने मर्द बनना है। तो ये कहते हैं कि ठीक है वो मर्द बन जाए। और इसी तरह किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों वाली हैत दी है तो वो मर्द कहता है नहीं जी मेरे लिए जो है ना वो औरत बेहतर है, मैंने औरत बनना है। तो ये हमारे मुल्क का कानून अब जो है ना ये कहता है कि जनाब वो औरत बन जाए, कोई इसके अंदर कबात नहीं है, वो अपना नाम औरतों के अंदर शामिल कर ले, वो औरतों वाली जिन्स अपने ऊपर उसका इतलाक अपने ऊपर कर सकता है। तो हमें क्या परेशानी है? हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें तख्लीक अता फरमाई है वो तो सबसे बेहतरीन है। अल्लाह की तख्लीक के मुकाबले के अंदर हमारी सोच ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फरमाया कि हमने तो कायनात के अंदर इंसान को सबसे खूबसूरत हैत वाला बनाया है, सबसे खूबसूरत इसको जिस्म अता फरमाया है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है ख़लक़का जिसने तुझे पैदा किया, फ़सव्वाका फिर तुझे बराबर किया, फ़अदलक फिर तुझे बराबर बराबर जिस्म अता फरमाया, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जो सूरत चाही वो तेरे जिस्म के अंदर मुरक्कब फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मशीयत के मुताबिक जो चाहा तुझे बना दिया, मर्द चाहा तो मर्द बना दिया, औरत चाहा तो औरत बना दिया। तो अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहली क्या इसके अंदर ख़राबी लाजिम आती है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक के ऊपर इतराज़ उठाते हैं। इस वजह से, इस कानून की वजह से अल्लाह ताला की तख्लीक के ऊपर इतराज़ उठता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाउज़ुबिल्लाह इसको सही हैत पर पैदा नहीं किया था, इसको अपने बारे में ज़्यादा बेहतर बताए। एक तो इसकी वजह से ये पहली खराबी तो इसके अंदर ये लाजिम आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून कुदरत के साथ ये टक्कर लेने के मुतरादिफ है।